अ, नमस्कार, आपका स्वागत है आज के ज़ूम सेशन में। आज का ज़ूम सेशन जो है वो चिल्ड्रंस डे पे बेस्ड है। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जी हाँ, आज बाल दिवस है। तो बाल दिवस के इस मौके पर हमने सोचा क्यों नहीं हम बच्चों के लिए जो सही न्यूट्रिशन है, सही खान पान की चीज़ें हैं, उनके बारे में एक बार हम डिस्कशन कर लें, आपस में विचार विमर्श कर लें, ताकि जो भी हमारे घर के बच्चे हैं और जो भी हमारे कस्टमर्स जो आते हैं उनके जो घर के बच्चे हैं उन सबको ही अच्छा लाभ मिल सके आयुर्वेद के द्वारा और टार्जिव 9 के द्वारा। चलिए ठीक है। देखिए, बच्चों का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनकी जो एज वाइज बच्चों की मतलब बच्चों की जो उम्र है उसके हिसाब से उनकी जो कैटेगरी जो उम्र की कैटेगरीज है, एज के अनुसार जो बच्चों के क्लासेस बनाई गई हैं कि इसने से इतनी उम्र के बच्चों को ये देना चाहिए, इतने से इतनी उम्र के बच्चों को ये देना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, 12 साल की उम्र तक जो है वो हम बच्चों को 12 साल की उम्र तक हम किसी भी जो 12 साल की जो उम्र तक है वहां तक हम बाल अवस्था मानते हैं। 12 साल की उम्र से ऊपर हम एडल्ट एडल्ट एज मानते हैं। तो जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, वो सभी उसी एज ग्रुप के लिए है जो कि 12 वर्ष की उम्र तक है। 12 ईयर्स ऑफ एज तक की जो एज ग्रुप है उसके लिए आज का जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है वो उन्हीं के लिए है। जो आज हम D9 प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे वो उन्हीं के लिए है। ठीक है। देखिए, आप सबको पता होगा कि शुरुआत के 6 महीने, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत के 6 महीने एक्सक्लूसिवली बताया गया है कि उन्हें मदर्स फीड ही देना है, ब्रेस्ट फीड ही देना है। हाँ, ये है कि आजकल कुछ ऑप्शंस आ गए हैं कि बेबी फूड पाउडर आ गया, बेबी फूड आ गया, बेबी मिल्क पाउडर आ गया है, सिंथेटिक मिल्क आ गया है। बट लेकिन अभी भी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है और एक्चुअली है भी वो बेस्ट। तो पहले 6 महीने तो वीनिंग होती है, मतलब बच्चे को जो है ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको ब्रेस्ट मिल्क से ऊपर का, जैसे पहले थोड़ा पानी पिलाया जाता है, थोड़ा सा ऊपर का कुछ जैसे केला खिलाया जाता है। एक्सेसिव सॉफ्ट डाइट, एक्सेसिव सॉफ्ट, और कोशिश करते हैं कि पहले हम लिक्विड ही दे, जैसे दाल का पानी या कुछ भी इस तरह से। फिर 2 महीने बाद, जैसे ही 8 महीने का होता है बच्चा, तो हम उसको फिर सेमी सॉलिड पे ले आते हैं, पेस्ट फॉर्म में जो चीजें हैं वो ले आते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी जैसे ही 1 साल तक आता है बच्चा, उसको थोड़ा थोड़ा रोटी चित कर देना, चावल खिलाना मैश करके, ये सब हम खिलाना शुरू कर देते हैं। 2 साल तक बच्चा आते आते सब कुछ ही खाने लगता है, इवन 1.5 साल का बच्चा भी सब खाने लगता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बच्चों में न्यूट्रिशन देते हैं, खाने की शुरुआत करते हैं। और जो अ, बढ़ती उम्र के साथ देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो बच्चों में ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम बड़ों की अगर एज बढ़ रही होती है तो हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, एक डिग्रेडेशन प्रोसेस है, जो हमारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हमारी टिश्यूज जो है वो ज़्यादा एक्सेसिव काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चों में क्या होता है कि उनमें ग्रोथ, उनमें काम तो होता ही होता है, लेकिन उनमें ग्रोथ भी होती है। मतलब उनकी हड्डियां जो हैं उनकी लेंथ बढ़ती है, ऑर्गन्स जो है उसकी साइज और लेंथ दोनों बढ़ता है। काम करने की जो क्योंकि उनकी जो एज है, बच्चों में लर्निंग कैपेबिलिटीज भी होती हैं, तो जैसे जैसे वो आगे सीखते हैं तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं चीजों को सीखने में और समझने में। इसलिए बच्चों के लिए हमें हमेशा जितना भी वो उन्हें भूख लग रही है उससे ज्यादा ही उनके पास होना चाहिए। जैसे अगर हमने बच्चे को 1 रोटी की भूख है तो हम उसे 1.5 रोटी इतना देंगे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। बुजुर्ग लोग भी जो है वो भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों के जो बड़ों के जो सप्लीमेंट्स हैं वो बच्चों से थोड़े अलग होते हैं। बड़ों के सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव होते हैं, और जो बच्चों में सप्लीमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी प्रमोटिंग होते हैं, साइज प्रमोटिंग होते हैं, और ऑफ कोर्स बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइडर तो वो होते ही होते हैं। तो ये बच्चों और बड़ों के न्यूट्रिशन में की जो क्वालिटीज हैं उसमें फर्क है। तो इसी तरह से देखिए, हम आजकल बहुत इनिशियल स्टेज से ही बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स बच्चों के लिए हैं, केमिकल बेस्ड भी हैं। फोकस डाला जाता है कि बच्चों को अगर दूध पिलाना है तो कुछ भी ऐसा देना चाहिए जो उनके टेस्ट के अनुसार हो। लेकिन देखिए, सिर्फ टेस्ट को ही देखना जरूरी नहीं है। हम बच्चों को जैसी आदत डालेंगे बच्चों को वैसा ही लेने की आदत बन जाएगी। जैसे अगर हम जैसा उनको दूध पिलाएंगे उनको वैसे ही दूध लेने की आदत हो जाएगी, अगर हम उन्हें फ्लेवर्ड मिल्क पिलाएंगे तो फ्लेवर्ड मिल्क लेने की आदत हो जाएगी, बफेलो मिल्क पिलाएंगे तो बफेलो मिल्क की आदत हो जाएगी। तो जिस तरह से हम उन्हें आदत डालेंगे वैसे ही उनको आदत हो जाएगी। तो आजकल के इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो कि बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड है, हम कोशिश पूरी कर सकते हैं और पूरी तरह से इस बात में सफल भी हो सकते हैं कि हम स्पेशली अपने बच्चों को केमिकल फ्री फूड दे सकें,
ऐसा खाना दें जो केमिकल बेस्ड ना हो, सिंथेटिक ना हो, पैक्ड फूड मटेरियल ना हो। देखिए, बच्चों में बहुत जरूरी होता है कि उन्हें जितना फ्रूट खिलाया जाए उतना अच्छा है। छोटा छोटा काट के आप जितना उन्हें फ्रूट खिलाएंगे उतना अच्छा है। और जितना खाना बिना स्पाइसेस के देंगे तो और भी अच्छा है। धीरे धीरे लेकिन स्पाइसेस भी उनके खाने में इंक्लूड करिए, ताकि उनका जो पाचन तंत्र है वो और अच्छा हो सके। हर चीज़ उनको डाइजेस्ट करने की आदत भी पड़े और डेफिनेटली उनका डाइजेशन अच्छा हो सके, इसलिए स्पाइसेस भी उनके धीरे धीरे उनके खाने में स्पाइसेस इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी हेल्दी फूड आइटम्स हैं वो हम सभी को पता होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से देखा देख की जो एक कंपटीशन का जमाना आ गया, उसमें हम वो हेल्दी चीजें बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और ऊपर से हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को ही मतलब बच्चों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। अगर वो लेगा तो उसको देंगे, अगर नहीं लेगा तो नहीं देंगे। क्यों? क्या हम उसे खुद प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें यूज करके क्या हम खाने को और अच्छा नहीं बना सकते, जिससे बच्चों को हेल्दी भी रहे और बच्चों के लिए टेस्टी भी बने? जैसे चीनी जो है वो केमिकल बेस्ड है, तो उसकी जगह पे हम शर्करा यूज कर सकते हैं जो कि आयरन बेस्ड है। उस अगर वो देंगे तो बच्चे को मीठा भी मिलेगा, साथ में बच्चे को आयरन और प्रोटीन दोनों की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हम सोच सकते हैं। तो और बाकी डाइजो 9 जो D9 कंपनी है, इसके पास वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली, जैसे जो हमारी स्पाइसेस हैं, हर्ब्स एंड हिल्स, हमारे जो स्पाइसेस हैं स्पेशली दामोलिक रेंज की, वो जो है उसमें तो सारे ही नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। वो सब आप अपने बच्चों को उन्हीं से बना हुआ खाना दीजिए, बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए। और बाकी और भी कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं उन्हें, ताकि उन्हें फायदा मिले। देखिए, कई बार हाँ, बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई बच्चों को 3 3 4 4 दिन में पोटी आती है, उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता। तो ऐसे में इसका मतलब है कि बच्चों को न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिल रहा। जो भी उन्हें खाना खाना चाहिए था वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पनप नहीं रहे हैं और उनका पेट नहीं भरा, उनको पोटी ठीक से नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में आप भी बच्चों को खाना अच्छे से दीजिए, पानी अच्छे से दीजिए। धीरे धीरे इससे उनको फायदा मिलेगा। और बाकी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। ये जो जरूरत है ये सभी को पता होती है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट केमिकल बेस्ड अगर आप चॉइस कर रहे हैं, आप एक ऐसा चुनाव कर रहे हैं जो ज्यादा केमिकल बेस्ड है, तो उससे आपके बच्चों को फायदा नहीं मिलेगा। कई बार तो अगर चुनाव सही ना हो तो फायदा मिलने की बजाय उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी आप ये डिसीजन ले कि आप कौन सा सप्लीमेंट बच्चे को दे रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट एक्स्ट्रा, उसके जो डेली रूटीन का खाना है उससे आगे बढ़ के एक्स्ट्रा अगर आप उन्हें कुछ सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो क्या आप दे रहे हैं ये आप थोड़ा ठीक से सोच विचार करके चूज करिए। देखिए, आजकल मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग बताकर भी बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सारे हेल्थ टॉनिक्स आते हैं जो बच्चों को मार्केट में दिए जा रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर एडवाइस। वो बच्चों को बहुत सारे हेल्थ टॉनिक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन हर बच्चे को हेल्थ टॉनिक्स की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें हेल्थ टॉनिक की जरूरत नहीं है। वो आप घर के सिंपल खाने से भी अपना जो भी हेल्थ टॉनिक में वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स है वो डिराइव कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसमें कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जा रहा है या कोई रिटार्डेशन पाया जा रहा है, ड्वार्फिज्म पाया जा रहा है, ग्रोथ रिटार्डेशन पाई जा रही है, तो ऐसे बच्चों को आप हेल्थ टॉनिक जरूर दीजिए। पीडियाट्रिशियन जो बाल चिकित्सक होते हैं उनकी एडवाइस के बाद, उनकी सही एडवाइस के बाद जो वो कहें वही उन्हें हेल्थ टॉनिक्स आप दीजिए। लेकिन बच्चे को, सभी हर एक बच्चे को हेल्थ टॉनिक की जरूरत नहीं होती। जो आप नॉर्मल खाना दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, पल्सेस दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, वो उनके लिए ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू हेल्थ टॉनिक। तो उस पर फोकस आप ज्यादा करिए। हर बच्चे के लिए प्रोटीन और आयरन बहुत जरूरी है। बढ़ते हुए बच्चे के लिए भी कैल्शियम भी बहुत जरूरी है। तो जितने ये जो बच्चों की उम्र होती है, इसी में जो खाया पिया जो उनको अच्छा हम दे रहे हैं वही आगे जाके उनको दिखता है, वही उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज में शो होता है और आगे जाके उनको बहुत सारे डिसीजेस से वो प्रिवेंट रखता है। और कोशिश करिए कि जितना बच्चों के मामलों में तो हम मानते ही हैं कि जितना हम कम दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक सेकेंड। देखिए, बच्चों की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, वो भी सही डाइट और न्यूट्रिशन से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जैसे अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो काली मिर्च का, हल्दी का और शहद का उसमें बहुत अच्छा यूज है। अगर बच्चे को खांसी जुकाम है नॉर्मल, तो उसमें शहद का, अदरक का और काली मिर्च का बहुत बहुत ही अच्छा यूज है। और भी बहुत छोटी छोटी बीमारियां होती हैं कि अगर आप सही
तरीके से बच्चों को मतलब इस्तेमाल करेंगे। घरेलू नुस्खे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असरदार रहते हैं। घरेलू नुस्खों से बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, अंदरूनी इम्यूनिटी होती है, वो जल्दी बढ़ती है। तो कोशिश करिए कि बच्चों की जो इंटरनल इम्यूनिटी है वही इतनी बढ़ जाए कि उनको दवाइयाँ बार बार लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो ये है, और ये कुछ कंसेप्ट्स हैं बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है। अभी मैं जो नार्जो 9 का मेन प्रोडक्ट है जो कि बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए ही बना है, वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। मैक्सिमम आप लोग सब उसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक बार हम भी उसका थोड़ा ब्रीफ अप देख लेते हैं। जी। ये है किड्स फॉर्मूला बैलेंस न्यूट्रिशन। किड्स फॉर्मूला बच्चों के लिए ये एक फॉर्मुलेशन है, इसका नाम इसलिए किड्स फॉर्मूला रखा गया है। बैलेंस न्यूट्रिशन है क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के लिए बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि कम या ज्यादा, बैलेंस डाइट का मतलब है जितना प्रोटीन जरूरी है उतना प्रोटीन मिलने पाए, जितना आयरन जरूरी है उतना आयरन मिलने पाए, और जितना कैल्शियम जरूरी है, जितना कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जरूरी है, जितना लिक्विड जरूरी है, वाटर जरूरी है, वो सब बच्चों को मिलने पाए सही रेशियो में, सही बैलेंस्ड अमाउंट में। बच्चों को वजन गेन करने में और उनकी ओवरऑल ग्रोथ में, हाइट डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में, मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट में, हर चीज में, ओवरऑल डेवलपमेंट में ये किड्स फॉर्मूला बहुत मदद करता है। इससे इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है, बच्चों की जो मसल ग्रोथ है वो भी उसमें भी ये मदद करता है, उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जो अवेलेबल फ्लेवर्स हैं इसमें वो है चॉकलेट, कुकीज एंड क्रीम एंड कुल्फी। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसमें वे प्रोटीन जो है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, प्रोटीनेशियस है एक्सेसिव वो। शुगर है जो कि केमिकल बेस्ड नहीं है। प्रूनस एमिगडेलस है, पिस्टेशिया वेरा है। अगेन जो ये बहुत ही अच्छे ओमेगा फैटी एसिड्स के सोर्स हैं, आलमंड्स और पिस्ताचियोज। और विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E और फॉलिक एसिड एनरिच्ड इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। जो इसका इंस्ट्रक्शन है, इसको लेने का तरीका है, वो है कि आप एक चम्मच, एक स्कूप जो इसके अंदर मौजूद है जिसकी क्वांटिटी है 25 ग्राम अप्रोक्सीमेट, वो आप एक स्कूप लेकर 180 से 200 ml ऑफ वाटर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में आप इसको मिक्स कर दीजिए, अच्छे से शेक करिए, डिजोल्व करिए, एंड देन आप पी सकते हैं, बच्चे को पिला सकते हैं। कोशिश करिए कि ब्रेकफास्ट के पहले पिलाइए और आधे घंटे बाद आप बच्चे को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है जो खाने के साथ साथ बच्चे को दीजिए, उन्हें टेस्टी भी लगेगा और उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो और अच्छे से होगा, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो और अच्छे से होगी, उन्हें आगे मदद ही मिलेगी। तो और ऐसा नहीं कि इसके लिए मैं आपको बूस्टअप करना चाहती हूँ। मैक्सिमम ये आयुर्वेदिक बेस्ड है, मैक्सिमम इसमें जो भी हेल्थ इंग्रेडिएंट के हेल्थ इंग्रेडिएंट का जो कंटेंट है, इंग्रेडिएंट्स का हेल्थ कंटेंट जो इंग्रेडिएंट्स का है वो मैक्सिमम रखा गया है। और बाकी पूरी कोशिश की गई है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट ना डाला जाए, केमिकल बेस्ड इसको ना रखा जाए। तो ओवरऑल ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, बाकी सप्लीमेंट से काफी अलग है। कम लीस्ट ऑफ द केमिकल्स इसमें यूज्ड है, तो इससे बाकी जगहों से ये बहुत अलग है। और जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है वो सब इसमें हैं, मौजूद है। तो ये तो था एक छोटा सा ब्रीफ अप किड्स न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है न्यूट्रिशन फॉर किड्स से रिलेटेड, या बच्चों में क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, और बच्चों की छोटी मोटी बीमारियों से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं कि किस टाइम पर बच्चों को पीडियाट्रिक्स को दिखाना है नहीं दिखाना है, तो वो भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी इस प्लेटफॉर्म पे, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कि करके। Yes, ma'am. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। Ma'am, I want to know that the beginners, what is the proper age for starting the kids formula? Better to start it at the age of 4 years. Oh, before four, not. बिफोर फूड जो फूड सप्लीमेंट्स हैं आपके पास, जो नेचुरल फूड अवेलेबल है, दैट इज मोर देन इनफ। Okay, okay. क्योंकि 4 साल तक तो बच्चों को खाने की आदत डल ही रही होती है। Okay, okay. Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, प्लीज आस्क। हेलो, हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग।
मैम ये प्रोडक्ट के साथ और क्या दे सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली ज्यादा बेटर रिजल्ट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बच्चों की? देखिए वैसे तो ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप सिर्फ यही दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन अगर और इसके साथ क्या दे सकते हैं वो बच्चे की एज पर डिपेंड करता है और सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ कंडीशन अभी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। नहीं है, जनरल वेलनेस के डे टू डे लाइफ के रिगार्डिंग मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब डे वो टू कोई डे लाइफ प्रॉब्लम के वगैरह नहीं? हाँ, डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग जो आजकल का माहौल बन रहा है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट है, उसमें आप किड्स फॉर्मुलाइज इनफ। इसके साथ में आप फोरवेल बच्चों को जरूर दीजिए, ठीक है, ताकि उनका लीवर और अच्छा काम कर सके। आप उनको, अगर बच्चे को भूख कम लग रही है या कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आ रहा है तो आप उन्हें लिफिड सिरप भी दे सकते हैं। आयरन का कुछ ज्यादा ही कमी लग रहा है तो किड्स फॉर्मुला के साथ आप हीम ग्रो सिरप भी दे सकते हैं। तो ये कुछ सिरप्स हैं, सिरप फॉर्म में सप्लीमेंट्स हैं और मेडिसिन हैं जो दिए जा सकते हैं। फोरवेल को डायरेक्ट जो शेक करके अपन बना रहे हैं इसको उसी में डाल देना चाहिए या कैसा? देखिए 4 साल से ऊपर के बच्चों को तो आप एक एक ड्रॉप जो है एक गिलास पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए। ओके ओके, अच्छा ये फॉर्मूला जो जूस टाइप बनाएंगे अपन इसमें नहीं डाल सकते डायरेक्ट? डायरेक्ट इसमें शेक में नहीं डाल सकते, आप वाटर में ही दीजिए बच्चे को। ओके मैम, ओके, हाँ, थैंक यू। उनका फिर पेट जल्दी साफ हो जाएगा और क्लियर साफ हो जाएगा। और जो बच्चों का वेट हाइट वगैरह नहीं बढ़ता उसमें भी ये? जी हाँ, देखिए हाइट के लिए ना कोई ऐसे हम कह नहीं सकते। हाइट के लिए अगर आपको स्पेशली सप्लीमेंट चाहिए तो उसके लिए तो पहले एक बार चेकअप करवाना पड़ता है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। मैम आउट दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। बच्चों क्या? से जनरल, संबंधित तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, पेन रिलीफ ऑयल जो है अपना, हम्म। तो वो बच्चों के लिए है क्या सूटेबल, मतलब जनरली? जी लगा सकते हैं बच्चों को, लेकिन उनकी आइज के आसपास मत लगाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मार्केट के जो पेन रिलीफ ऑयल है वो जैसा फैटी फैट्स जो रहता है उसमें चर्बी हम जिसको बोलते हैं, तो वो क्या कोड वर्ड में लिखा होता है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब बताना है किसी को तो? देखिए बच्चों के लिए जो हमारा पेन रिलीफ ऑयल है वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई भी जो मैक्सिमम कपूर होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें भी ज्यादा परफ्यूमेटेड है, जो बहुत ज्यादा खुशबू वाला है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना। ओके ओके जी, ओके मैम, थैंक यू। क्योंकि जो खुशबू वाला है उसमें कुछ इथानॉल होता है, तो वो बच्चों को फिर एलर्जी कर सकता है। उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो असली नहीं होता है, तो इसलिए खुशबू वाला तो बिल्कुल मत दीजिएगा, स्मेल जिसमें हो ज्यादा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई बच्चा आपको मिल रहा है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज है, तो उसको भी आप किड्स फॉर्मूला नहीं देंगे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा शुगर है। तो आप अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उनके लिए करेला जामुन जूस बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस डाइट रिस्ट्रिक्शंस होंगे, और टाइप 1 डायबिटीज में जो भी उनका एलोपैथिक मेडिकेशन चल रहा है, चाहे उनका इंसुलिन चल रहा है या एलोपैथिक मेडिसिन जो भी चल रही है, वो बच्चे की चलती रहेंगी। साथ में आप उनको करेला जामुन जूस जरूर दीजिए। और कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस है वो हम आपको बताएंगे अगर वो हमसे चेकअप करवाने आते हैं, तो उसके अनुसार उनको वो डाइट रिस्ट्रिक्शन दीजिए, पेशेंट में जरूर फायदा मिलेगा। Hello, ma'am. हेलो। Ma'am, Shumona speaking. Want to know that if anyone put it with milk, kids formula, is it okay or not? Yes, it can be given with milk also. So, along with milk, it is completely okay. 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 Thank you, ma'am. Welcome, welcome. Ma'am, Mona ma'am, ma'am, what is the age limit? There is any age limit? Like before 4 we can start. Then the maximum age limit is that what? 12 years old. 12 साल तक. After 12 years, is that needed or not? No, after 12 years, it is not needed. After 12 years, you can give other supplements of adult range like super immune juice, antioxidant juice. These can be Oh, given to the adults. Okay, so till 12 years of age, kids formula can be given. okay. Should be given actually.
if anyone wants, then that formula doesn't created or doesn't No, difficult if in any anybody wants, after 12 years of effective age, or not, ma'am? After after, 12 years, is it effective or not? see, it is effective, but its dosage is not appropriate for adult age group. For adult age group, we have made antioxidant juice that is Yeah, yeah. more beneficial. Okay. Okay, thank you, ma'am. वेलकम। देखिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा है मास गेनर के बारे में। तो मास गेनर जो है वो एथलीट ग्रुप्स के लिए है। तो मास गेनर जो है, गेनर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तो वो अभी बच्चों को नहीं देना। बाकी हाँ, डेफिनेटली गेन बच्चों में वजन बढ़ाने में किड्स फॉर्मूला, लिपिड सिरप, ये दोनों, और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, ये तीनों अगर दिए जाएंगे तो बच्चे को बहुत मदद मिलेगी। मास गेनर जो है एडल्ट्स के लिए, आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप वो उनको पिलाइए। उनको मास गेन करने में, मसल मास गेन करने में और वजन गेन करने में मदद मिलेगी बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट जूस इज फॉर एडल्ट्स। जो एंटीऑक्सीडेंट में क्वालिटी है वो सब किड्स फॉर्मूला में बच्चों के लिए मौजूद है। ठीक है, तो बच्चों को आप किड्स फॉर्मूला देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट जूस आप बड़ों को दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आप उन्हें ऐसे ही बच्चों के लिए आप उन्हें किड्स फॉर्मूला जरूर दीजिए, साथ में लिपिड सिरप दीजिए, फायदा जरूर मिलेगा उनको। Ma'am, हाँ जी। antioxidant rich juice is beneficial for diabetes patient also or not? Antioxidant juice for the people for the diabetic people who have controlled diabetes level, it can be given to them. Okay. Okay, thank you, ma'am. Welcome. So, any more question anybody wants to ask? On the World Diabetes Day, I will definitely handle session जिसमें हम लोग ये सब बातें करेंगे कि जो डेली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। डायबिटीज भी जो होता है वो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में आता है। इसी से मुझे क्वेश्चन देख वो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो बच्चों का न्यूट्रिशन हम सोच रहे हैं, देखिए, जितना हम केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट्स पर अपने बच्चों को रखेंगे, उतनी ही उनके जो इंटरनल टिश्यूज और ऑर्गन्स और सेल्स हैं, उनका काम करना, उनकी जो इफिकेसी उस पर असर पड़ेगा, जिससे उन्हें आगे जाकर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे ओबेसिटी, मोटापा, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम या और भी कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप पूरी कोशिश करिए कि केमिकल बेस्ड हेल्थ सप्लीमेंट ना देकर उन्हें जितना नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। किड्स फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया, वैसा करिए। बच्चों को भूख नहीं लग रही है तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जैसे लिव फिट सिरप, हीम ग्रो सिरप, फोरवेल, और भी कुछ हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और मेडिसिन हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। तो जितना आप उनको नेचुरल रखेंगे, आयुर्वेद बेस्ड रखेंगे, ऑल्टरनेटपैथी की मेडिसिन और सपोर्ट और हेल्थ सप्लीमेंट्स देंगे, उतना उनके लिए फायदा रहेगा। ये सिर्फ एक कंपनी को बूस्टअप करने के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल बच्चों में अच्छे न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के बारे में है। थैंक यू। Sure, sir. Blessings to all, have all of you also on every session. So anything you want to ask, you can ask me anytime. ठीक है, तो आप आपका बच्चों के न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बच्चों की समस्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप ओपीडी में भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओपीडी होती है मंडे से लेके सैटरडे तक, सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। और आप वेबसाइट पर भी टिकट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे उनकी, हम चाहते हैं कि उनकी मेमोरी शार्प बने ताकि उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बने, स्कूल में उनका अच्छा फोकस हो, पढ़ाई में उनका अच्छा फोकस हो, अच्छा ध्यान लगे और अच्छे मार्क्स आए। बच्चों में जल्दी चश्मा लगने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएं। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बच्चे थोड़े एक्टिव हों, खुश रहें, ज्यादा सैड ना रहें, चिड़चिड़े बच्चे ना रहे। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन पे भी डिपेंडेंट होता है। अगर सही न्यूट्रिशन बच्चों को मिलेगा तो उनको काफी फायदा मिलेगा। तो देखिए, पहले के जमाने में तो क्या होता था कि जितना भी मेवा होता था उसको पीस कर घर पे रखा जाता था और बच्चे को दूध में वो डाल के दिया जाता था। लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि फ्रेश मेवा हर टाइम लें, उसको पीसे, ग्राइंडर में चाहे पीसना पड़े, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि उसको महीन पीस के हम दूध में डाल के या उसका शेक बनाकर पानी में वो हम बच्चों को पिलाएं। तो एक ऑलरेडी आपके पास तैयार एक फॉर्मुलेशन है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और बहुत बहुत फायदा करेगा वो बच्चों को। ठीक है, तो ये आप दीजिए।
और मुझे इसके इफेक्ट बताइए। और अगर आपका बच्चा कोई और सप्लीमेंट ले रहा है या कोई और किसी चीज़ की मेडिसिन चल रही है बाय चांस बच्चों की, तो आप अपने नियर बाय फिजिशियन से भी, नियर बाय पीडियाट्रिशियन से भी इस किड्स फॉर्मूला को लेने से पहले उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनको भी इस बारे में आप बता सकते हैं ज़रूर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं, अगर वो पहले से किसी फिजिशियन को दिखा रहे हैं, पीडियाट्रिशियन को वो अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, तो वो उनको जाके कंसल्ट कर सकते हैं किड्स फॉर्मूला लेने से पहले। ठीक है। और कंप्लीटली वेज है, एक्सेस एंड वाइटामिन जो बेस्ड है, बच्चों में ओवरऑल अच्छी हेल्थ को प्रमोट करेगा, हर तरीके से उनकी अच्छी हेल्थ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हो। Ma'am, अ, one more question, please. जी जी, So, बिल्कुल honestly, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ma'am, I want to know that is there any products for during each step for during pregnancy? Is there any products Actually, we do during? not give products to pregnant women and lactating mother. There Okay, is a like reason behind oral it. is not also okay for during pregnancy? Do Oral? not, do not give Forwell even. Okay. There is a reason. There is a reason because these days what are happening, people are not telling you or the customer, any pregnant customer or a pregnant patient, if she comes down, they are not aware of the fact that they should tell their health manager all their problems in detail. So sometimes what happens, they are suffering with something and we provide a medicine for that. तो कुछ अगर होता है, so they directly blame your product. Okay. Okay. and Okay. and one more thing कि कई बार कुछ प्रोडक्ट्स हमें कुछ मेडिसिन के साथ देने हैं, नहीं देने हैं। अगर वो पहले से किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन किसी ऑब्स्टेट्रिशियन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट देना है, नहीं देना, हमें पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए उसकी। तो कुछ भी मिसहैप ना हो उसको प्रोवाइड करने के लिए, वी डू नॉट गिव एनी प्रोडक्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड lactating mother, to be on safer side, for a safe practice, for a safe medical practice actually. But it's safe. Ma'am, I want to know that yeah, the 4OL or GIT, whatever, is No, it no, safe? no. GIT and Forwell, do not give GIT and Forwell to a pregnant woman. Reason being, I tell you, when you see the pamphlet of Forwell alkaline drops, so what are the ingredients of Forwell alkaline drops? It has Shardrav in it. It has Yeah. Apamashar in it. Okay, one of the chief ingredient. So Yeah. majorly it has Shardrav in it. So Shardrave we do not give to pregnant women because what it does, it acts on appetite. It alters the appetite. Okay, so in pregnancy, Okay. we cannot afford any alteration in appetite. Okay. 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 Okay, Thank you. and Thank with you very much. yeah, and one more thing with GIT 14 drops, GIT 14 drops has Rasnadi Koath in it, Maharasnadi Koath in it, and certain mineral-based medicine, mineral-based Ayurvedic herbs in it. Okay, so mineral-based Ayurvedic herbs are not recommended for pregnant women and lactating mother. So for these two products, I have briefed it up to you, okay? And my advice is that do not give any of the product to pregnant women and lactating mother, all right? Because these days the cases of bad obstetric history are increasing a lot, okay? So without complete consultation, I do not provide any medicine or any product to a pregnant woman. But there is much more much more side effect in allopathic medicine also, na? Yeah, there Like, are very much side effects in prefer yeah. than allopath. See, our products, it helps in promoting, it helps in treating infertility. We provide products and Ayurvedic medicines to the couples who are not able to conceive since a long time. Okay, so we give products to them when they get conceived, when the lady get conceived now, then for a timing of the gestational age, for the gestational age of 9 months, I tell them not to take any product. Okay. Yeah, we have to follow certain rules and regulations, and we have to be submissive to gynecologist also. Okay. Okay. Yeah, there are Means certain. gynecology suggested by gynecology suggested our products See, any time. there is only one Ayurvedic herb which can be given to all the pregnant women and the lactating mother without thinking twice. That is Shatavari Churan, pure Shatavari Churan with milk. Okay. Yeah.
This is the only safest herb which can be given to a pregnant woman and a lactating mother without thinking or doubting on it. And it doesn't have any Oh, side effect. It doesn't harm them. Okay. But it is, it is a challenge to get the pure Shatabdi Churan. Okay. okay, thank you, ma'am. Welcome, sister. सो थैंक यू सो मच आप सबका आज यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। डेफिनेटली एक एक्नॉलेजिंग, एक नॉलेज एनहांसिंग सेशन ये था बिल्कुल। तो हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, गुरु प्रसाद। जी जी मैडम, मुझे एक पूछना था आपको। वो सर्व संजीवनी है, वो छोटे बच्चों को दे सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल दिया जा सकता है। ये तो तो एक बहुत कितना अच्छा साल से दे बूस्टर सकते है। हैं मतलब? आप छोटे बच्चों को, आप 4 साल से ऊपर के बच्चों को दीजिए। आप 1/4 चम्मच दिन में 2 बार दीजिए, ठीक है। हाँ। और हाँ। आधा चम्मच दिन में 1 बार दीजिए। तो दे सकते हैं आप, बड़ों को भी दे और सकते उसका बेनिफिट क्या हैं। क्या हो सकता है बच्चों को? ये एक ऐसे। ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर है। बच्चों को जल्दी खांसी जुकाम नहीं लगेगा। जिन ओके। दिनों फीवर फैला होता है आप उन दिनों दीजिए, बच्चे को जल्दी फीवर नहीं आएगा। कोई भी बीमारी जो सीजनल बीमारी होती है वो बच्चों को जल्दी नहीं पकड़ेगी अगर आप ये देंगे तो। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मैं पूरी होप कर रही हूँ कि आगे की सेशन भी आप हमसे बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।